Hello guys, in this video I will summarize the book Think and Grow Rich by Napoleon Hill। इस बुक में राइटर 13 प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं जिससे अपने डिज़ायर को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिज़ायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। जब तक आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर नहीं होगा अपने एम तक पहुंचने के लिए, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बिकॉज एक बर्निंग डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने एम तक पहुंचने के लिए। इसमें राइटर 6 स्टेप बताते हैं कि कैसे हम अपने डिज़ायर को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है, आप सबसे पहले अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि आपको कितना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। सच में ये नहीं कि बहुत ज़्यादा चाहिए या इतना चाहिए, आप फिक्स अमाउंट अपने माइंड में रख लीजिए कि आपको कितना मनी चाहिए। देन सेकेंड स्टेप है, डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न फॉर द मनी यू डिज़ायर, कि आप जो मनी चाहते हैं उसके बदले आप क्या देंगे। बिकॉज इस दुनिया में ऐसा कोई रूल नहीं है समथिंग फॉर नथिंग। आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको उसके बदले कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। एंड थर्ड स्टेप है, एस्टैब्लिश अ डेफिनेट डेट व्हेन यू इंटेंड टू पासेस द मनी यू डिज़ायर। एक डेट फिक्स करिए कि कब तक आपको वो मनी चाहिए। एग्जैक्ट डेट होना चाहिए, वो फिक्स डेट होना चाहिए। फोर्थ स्टेप है, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान फॉर कैरिंग आउट योर डिज़ायर। उसके लिए आप डेफिनेट प्लान बनाइए कि कैसे आप अपने डिज़ायर तक पहुँचेंगे। बिकॉज जब भले ही आप उसके लिए तैयार ना हो, बट उसके लिए डेफिनेट प्लान आप बना लीजिए। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप यही है कि उसके लिए आप डेफिनेट प्लान बनाइए। फिफ्थ स्टेप है, अब फिर जो आप ये सब लिख चुके हैं अब उसको एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करिए, एक क्लियर स्टेटमेंट की तरह उसको लिख दीजिए। एंड सिक्स स्टेप है, दिन में जो आप स्टेटमेंट लिखे हैं दिन में 2 बार उसे पढ़िए। एक बार जब आप सोकर उठते हैं मॉर्निंग में, एंड दूसरा जब आप सोते हैं, सोने से पहले, उससे पहले आप एक बार उसे पढ़िए, लाउडली पढ़िए। एज यू रीड, सी एंड फील एंड बिलीव योर सेल्फ ऑलरेडी इन पोजिशन ऑफ द मनी। जैसे जैसे आप उसे रीड कर रहे हैं आप ऐसा फील करिए कि सच में आपके पास वो मनी है। आपको इन स्टेप्स को सीरियसली डेली फॉलो करना पड़ेगा अपने डिज़ायर को मनी में कन्वर्ट करने के लिए। सेकेंड प्रिंसिपल है फेथ। फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ माइंड। व्हेन फेथ इज ब्लेंडेड विद द वाइब्रेशन ऑफ थॉट, जब फेथ और थॉट मिल जाते हैं तो फिर वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, फिर हम उससे ऑटोमेटिकली एक्शन लेने लगते हैं। हाउ टू डेवलप फेथ? एनी इम्पल्स ऑफ थॉट विच इज़ रिपीटेडली पास्ड ऑन टू द सबकॉन्शियस माइंड। जब कोई भी थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिपीटेडली बोला जाएगा, हम उसको डेली बोलते रहेंगे, तो फिर वो एक्सेप्ट हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। फिर वो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो आपको खुद ही बोलता है कि आप एक्शन लीजिए। राइटर कहते हैं फेथ ही है जो सारे रिच पर्सन में उन्होंने देखा है कि फेथ बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक विश्वास जब आपके अंदर रहेगा कि आप वो कर पाओगे तो ही आप कर पाओगे। अगर आप ठान लोगे आप नहीं कर पाओगे तो आप नहीं कर पाओगे वो चीज़। Faith is the basis of all miracles and all mysteries which cannot be analyzed by the rules of science. कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ फेथ के बेस पे हुई हैं, जिसको आज तक साइंस के रूल्स भी नहीं समझ पाए हैं। तो आपको अपने पे फेथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फेथ इज़ द ओनली नोन एंटीडोट फॉर फेलियर। फेलियर का एक यही इलाज है, वो है फेथ। आपको अगर खुद पे फेथ है कि आप वो चीज़ अचीव कर लोगे तो आप अचीव कर लोगे एनी हाउ। थर्ड प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। ऑटो सजेशन इज सेल्फ सजेशन। बेसिकली ये है सेल्फ सजेशन कि हम अपने आप को क्या सजेशन देते हैं। रिमेंबर जो राइटर डिज़ायर फर्स्ट प्रिंसिपल में बताते हैं कि 6 स्टेप्स में जो स्टेटमेंट बताते हैं कि आपको 2 बार उसे पढ़ना है लाउडली, दिन में 2 बार। वो आपको ऐसे ही नहीं बस पढ़ लेना है तो हो जाएगा, नहीं, उसके साथ
आपको एक अपना इमोशन भी मिक्स करना पड़ेगा, वो विश्वास लाना पड़ेगा आपको कि हाँ वो करोगे। एक इमोशन भी रहना चाहिए, एक जज्बा रहना चाहिए उसे पाने का। अगर वो इमोशन नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपको उसे पढ़ने का। सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ पे एक्ट करता है जब इमोशन और फेथ दोनों ही साथ में मिले हों उस स्टेटमेंट में, तभी वो उस चीज़ पे एक्ट करेगा, वरना वो नहीं करेगा। फोर्थ प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज बेसिकली अ पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज दैट नॉलेज दैट डेवलप फ्रॉम विद इन, जो खुद से हम डेवलप करते हैं, जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपने थॉट से सीखते हैं, वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। The person who stops studying merely because he has finished school is forever hopelessly doomed to mediocrity, no matter what maybe he is calling. जो इंसान हमें स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद लर्निंग भी ख़त्म कर देता है, वो कुछ सीखना भी ख़त्म कर देता है, नॉलेज नहीं गेन करता है बाद में, फिर वो एक हमेशा अंधेरे में ही रहता है। स्कूल वाली जो नॉलेज होती है वो सिर्फ एक बेसिक नॉलेज है, वो जनरल नॉलेज है, वो होना ज़रूरी है, बट स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। द वे ऑफ सक्सेस इज़ द वे ऑफ कंटिन्यूस परस्यूट ऑफ नॉलेज। हम सक्सेस का एक कैसे पा सकते हैं? हम सक्सेस सिर्फ लगातार नॉलेज गेन करके ही पा सकते हैं। अगर हम लर्निंग करना छोड़ देंगे, नॉलेज गेन करना छोड़ देंगे, तो सक्सेस भी हमें नहीं मिलेगी। जब स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्लस इमेजिनेशन मिलते हैं तो फिर वो एक इंसान को यूनिक और सक्सेसफुल बना देता है। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रिंसिपल, इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। इमेजिनेशन वो है जब हम अपने डिज़ायर को डिफिनिट प्लान के साथ एक इमेज दे देते हैं, एक इमेज देते हैं, तो वो है इमेजिनेशन। उसको एक शेप मिल जाता है हमारे माइंड को उस डिज़ायर का डिफिनिट प्लान के साथ, तो जब वो शेप देता है तो फिर वो कहलाता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंथेटिक इमेजिनेशन, एक होता है क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन वो है जो अपने ओल्ड कॉन्सेप्ट, आइडिया, प्लान्स को न्यू कॉम्बिनेशंस में चेंज करते हैं, तो वो है सिंथेटिक। और क्रिएटिव इमेजिनेशन वो है जब हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से, वो है क्रिएटिव इमेजिनेशन। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि डिज़ायर को मनी बदलने में सिर्फ एक स्टेटमेंट में हम नहीं बता सकते कि कैसे हम डिज़ायर को मनी बदल सकते हैं। इसके लिए आपको सारे 13 प्रिंसिपल को मास्टर करना पड़ेगा, उसको सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा। आइडियाज़ कैन बी ट्रांसम्यूटेड इनटू कैश थ्रू द पावर ऑफ डिफिनिट पर्पस प्लस डिफिनिट प्लान्स। जब डिफिनिट पर्पस और डिफिनिट प्लान रहेगा तभी आप अपने आइडिया को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिज़ायर इनटू एक्शन। याद करिए जब आपका प्लान फेल हो जाता है तो आप क्या करते हैं? तो ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ ख़त्म कर देंगे, आप फिर दोबारा नहीं ट्राई करेंगे, नहीं। ऐसा हो सकता है कि हमने प्लान गलत बना दिया हो या फिर वो प्लान सही प्रूव ना हुआ हो, वो परमानेंट फेलियर नहीं होता है। इसका मतलब वो होता है कि अपने प्लान को चेंज करिए, दूसरा प्लान बनाइए और फिर से शुरू करिए, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। कोई इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद के माइंड से नहीं हार जाता है, तब तक वो कोई इंसान नहीं हारता है। तो आपको अपने अंदर ही विश्वास रखना है कि आप लगे रहोगे इस काम पे, और तब तक आपका माइंड भी आपके साथ ही रहेगा। जब आपका माइंड साथ छोड़ देगा तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। माइंड से मेरा मतलब है सबकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। कुछ लोग कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं अपने डिसीजन पे, इसलिए नहीं कि उन्होंने गलत तरीके से सोचा, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपना डिसीजन दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर ले लेते हैं। कभी कभी वो गॉसिप के बेस पे अपना डिसीजन ले लेते हैं कि लोग बोल दिए कि ये करना चाहिए आपको तो आप यही करते हैं, तो दूसरों के ओपिनियन के बेस पे अपना डिसीजन ले लेते हैं, न्यूज़पेपर के बेस पे ले लेते हैं। वो अलाउ करते हैं सेकेंड पर्सन को, क्यों? कि वो उनके लिए सोचे। नहीं, आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता है, तो दूसरा कोई आपके बारे में क्या सोच सकता है? आप जानेंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या आप कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं।
तो सबसे पहला डिसीजन आपका यही होना चाहिए, कीप अ क्लोज्ड माउथ एंड ओपन ईयर्स एंड आईज। अपने मुंह को बंद रखिए और कान और आँख को खुले रखिए, बिकॉज अगर लोग जानेंगे तो 1000 ओपिनियंस देंगे अपने कि तुम्हें ये क्यों करना चाहिए, तुम्हें ये क्यों नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। तो उससे आप इजली, अगर इन्फ्लुएंस होने वाले पर्सन होंगे तो आप इजली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। फिर आपका जो पर्पस है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं अगर आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे अगर उनसे, तो ऐसा हो सकता है। तो टेल द वर्ड व्हाट यू इंटेंड टू डू बट फर्स्ट शो इट। दुनिया को बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, बट लेकिन पहले आप उसे शो करिए। Definiteness of decision always requires courage, sometimes very great courage. एक डिसीजन पर टिके रहना लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो इस चीज़ में फेल हो जाते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप अपने डिसीजन पे टिके हुए हैं और आप अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं, दूसरों को नहीं लेने दे रहे हैं आप अपना डिसीजन। 8th प्रिंसिपल है परसिस्टेंस, द सस्टेन एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस वेल्थ। विथ परसिस्टेंस विल कम सक्सेस। परसिस्टेंस के साथ ही सक्सेस आता है। जब आप अपने माइंड पे कोई चीज़ के लिए दृढ़ संकल्प कर लेते हो तो फिर आपकी सक्सेस मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। परसिस्टेंस एक माइंड का स्टेट है जो कि आप कल्टीवेट कर सकते हो। अगर आप उसके लिए डेली वर्क कर रहे हो तो फिर वो दिन व दिन बढ़ता रहेगा परसिस्टेंस आपके माइंड में। ठीक है, परसिस्टेंस कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि डिफिनिटनेस ऑफ पर्पस, कि आपका पर्पस डिफिनिट है। डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर है आपको अपने गोल तक पहुंचने का। सेल्फ रिलायंस, खुद पे भरोसा है। डिफिनिटनेस ऑफ प्लान्स, आपका प्लान डिफिनिट है, आपका प्लान हमेशा चेंज नहीं हो रहा है बेवजह। एक्यूरेट नॉलेज है आपको अपने नीश के बारे में, कोऑपरेट करते हैं आप सबके साथ। विल पावर है, हैबिट है, आप डेली उसके लिए एक्शन लेते हैं। 9th प्रिंसिपल है पावर ऑफ द मास्टर माइंड, द अराइविंग फोर्स। पावर refers to organized effort sufficient to enable an individual to transmute desire into its monetary equivalent। जब हम अपने डिज़ायर को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एफर्ट करते हैं, वो है पावर। जो एफर्ट हम करते हैं वो एफर्ट है पावर, एक बर्निंग डिज़ायर के साथ। जब कोई टीम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है विद अ स्पिरिट ऑफ हार्मनी, एक तत्व के भाव से, वो जो काम कर रही है उस पर एफर्ट लगा रही है टीम, वो एफर्ट है पावर। वो है उनकी पावर जिसके थ्रू वो अपने डिज़ायर को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। कोई भी इंसान रिच बनना चाहता है, इनफैक्ट सभी लोग रिच बनना चाहते हैं, बट कुछ ही बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ही लोग के अंदर वो बर्निंग डिज़ायर रहता है वेल्थ के लिए, पावर के लिए, कि वो वहाँ तक पहुँच जाएं। वो हमें पावर चाहिए ताकि हम उस वेल्थ को जनरेट कर पाएँ, उस वेल्थ को पा सकें, अपने गोल तक पहुँच जाएं। नेक्स्ट है 10th प्रिंसिपल, द मिस्ट्री ऑफ इंटरकोर्स ट्रांसम्यूटेशन। The major difference between the genius and the ordinary crank inventor may be found in the fact that the genius worked through his faculty of creative imagination, while the ordinary knows nothing of this faculty। एक जीनियस और एक ऑर्डिनरी इन्वेंटर में यही फ़र्क होता है कि जो जीनियस होता है वो क्रिएटिव इमेजिनेशन की फैकल्टी से काम करता है, उसकी इमेजिनेशन क्रिएटिव होती है, और जबकि जो ऑर्डिनरी इन्वेंटर होता है वो इस फैकल्टी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और एक साइंटिफिक इन्वेंटर वो होता है जो इन दोनों का इस्तेमाल करता है, क्रिएटिव इमेजिनेशन और सिंथेटिक इमेजिनेशन। जब हम दोनों मिला के इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं इमेजिनेशन का, तब हम कुछ यूनिक कर पाते हैं, तब हम कुछ अलग करते हैं सबसे, और तभी हम अपने डिज़ायर को एक शेप दे पाते हैं, क्योंकि क्रिएटिव इमेजिनेशन ही ज़रूरी है कुछ अलग करने के लिए। नेक्स्ट है 11th प्रिंसिपल, द सबकॉन्शियस माइंड, द कनेक्टिंग लिंक। द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स डे एंड नाइट,
योर सबकॉन्शियस माइंड फंक्शंस वॉलंटरली वेदर यू मेक एनी एफर्ट टू इन्फ्लुएंस इट और नॉट। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो दिन रात हर वक्त काम करता रहता है, हम चाहे उसके लिए कोई एफर्ट करें या ना करें, वो खुद ही काम करता रहता है। हम एफर्ट नहीं लगाना पड़ता हमें उसको काम करवाने के लिए, वो खुद ही चलता है। दो टाइप के इमोशन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव इमोशन। जो निगेटिव इमोशन होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में खुद ही फीड अप हो जाता है, उसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप इंजेक्ट हो जाता है। एंड जबकि जो पॉजिटिव इमोशन होता है उससे हमें पैड अप करना पड़ता है अपने सबकॉन्शियस माइंड में थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन के थ्रू हमें अपने माइंड को अच्छा बोलना पड़ता है, अच्छे थॉट्स सोचने पड़ते हैं, अच्छा दूसरों के बारे में सोचना पड़ता है, तो हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी पॉजिटिव रहे हमेशा। कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव इमोशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक साथ डोमिनेट नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक ही डोमिनेट करेगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पॉजिटिव इमोशन डोमिनेट करें, ना कि निगेटिव इमोशन। तो ये कैसे हो सकता है? लॉ ऑफ हैबिट से। जब हमारा ये हैबिट रहेगा कि हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, खुद के बारे में हम अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे हमारे, तो हमारा ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव इमोशन से डोमिनेट कर लेता है। 12th प्रिंसिपल है द ब्रेन, अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर thought which has been modified as stepped up by only of the major emotion vibrate at a much higher rate than ordinary thought, and it is this type of thought which passes from one brain to another through the broadcasting machinery of the human brain। थॉट भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनरी थॉट, नॉर्मल थॉट, जो हम ऐसे ही सोचते रहते हैं फिर भूल जाते हैं। एक होता है थॉट जिसमें हमारे इमोशंस भी मिले हुए होते हैं, तो हमारा ब्रेन जो उस थॉट पे ज़्यादा रिएक्ट करता है, एक्शन लेता है जो थॉट में इमोशन मिले हुए होते हैं, तभी तो वो डिज़ायर कहलाता है। फिर वो उस डिज़ायर जब वो बन जाता है, हमारा ब्रेन जब देख लेता है कि हाँ उसकी वाइब्रेशन पावर ज़्यादा हाई है कंपेयर टू ऑर्डिनरी थॉट के, तो फिर वो उस पर एक्शन लेता है, तो वो थॉट हमारे ब्रेन पे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाता है। इसलिए हम इमोशन मिला होना ज़रूरी है, ये नहीं बस हम थॉट है तो पढ़ ली तो कोई बात नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें इमोशन होना ज़रूरी है ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें। नेक्स्ट है 13 प्रिंसिपल द सिक्स्थ सेंस, the door to the temple of wisdom। This principle is the apex of the philosophy. It can be assimilated, understood and applied only by first mastering the other 12 principle। इस प्रिंसिपल को हम तभी समझ पाएंगे, तभी अप्लाई कर पाएंगे जब बाकी के हम 12 प्रिंसिपल को अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई करना सीख गए होते हैं और उस पर मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तभी हम इस प्रिंसिपल को समझ पाएंगे हम। The sixth sense is that portion of subconscious mind which has been referred to as a creative imagination। जो सिक्स सेंस है वो सबकॉन्शियस माइंड का वही पोर्शन है जिसे हम कहते हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन। यही सिक्स सेंस में ही हम नए नए थॉट्स, प्लान्स और आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, वो हमारे माइंड में आते हैं। जब हमारा इमेजिनेशन क्रिएटिव रहेगा तभी हम कुछ नया सोच पाएंगे ना। तो सिक्स सेंस उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, सबसे भीड़ से अलग रहना चाहते हैं वो। सो गाइस, यही थे 13 प्रिंसिपल जिसके बारे में नेपोलियन हिल बताते हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको ये बुक समरी कैसी लगी, और नेक्स्ट किस बुक पे आपको समरी चाहिए वो भी आप बता दीजिएगा।